सोचिए कि हम बिहारियों को नेता कितना मासूम समझते हैं कि अपने आखिरी चुनाव का झांसा देकर वो चाहते हैं कि आप उनको फिर से सत्ता की चाबी दे दीजिए। सोचिए कि हम बिहारियों को किसी बड़े नेता का बेटा कितना मासूम समझता है कि किसी मंच पर खड़ा होकर वो कहता है कि हमको आप सत्ता में लाइए तो आपको 10 लाख रोजगार देंगे, जबकि वही साहबजादे अपने पिताजी के कार्यकाल का हिसाब देने से बचते हैं। इतनी मासूमियत हमारे में है, इसकी वजह जानते हैं आप? चलिए तफसील से बताते हैं, और चुनाव बीत गया है तो थोड़ा मजा और आएगा। इस बात का जवाब आप दे सकते हैं कि आप क्या सोचकर वोट देते हैं। इस बात का जवाब है आपके पास कि आप अपना नेता किसे मानते हैं और उसका पैमाना क्या होता है। इस बात का जवाब आपके पास है कि क्यों आजादी के 70 साल बाद भी बिहार में मुख्यमंत्री साहब रोड और बिजली के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके पास बताने को ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने कितने आईटी कंपनी आपके बिहार में लगाया है। उनके पास इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं है कि उनके कार्यकाल में कितने बंद पड़े फैक्ट्रियों को खोला गया है। उनके पास इस बात का सबूत भी नहीं है कि कोरोना के बीच वापस बिहार आए लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। फिर किस बात के लिए आपके नेता वोट मांगते हैं और आप किस बात के लिए वोट देते हैं? चलिए वोट की ही बतकही आज के कटाक्ष में होगी। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस बीतते चुनाव के बाद एक सवाल खुद से पूछिएगा, यही कि जब काउंटिंग होगी और बड़े बड़े चैनल विधानसभा का नाम लिखकर चिल्लाएंगे कि फलना सीट से फलना आदमी जीत रहा है, तो क्या आप भी वहां जीत रहे होते हैं? यह सवाल करिएगा कि आपके विधानसभा में कितनी फैक्ट्रियां थी जो बंद हो गई, किसके कार्यकाल में बंद हुई, और उसके बाद जिसका कार्यकाल आया उसने उसको खुलवाने की कोशिश की या नहीं। इस बीतते हुए चुनाव से सवाल करिएगा कि आपके भविष्य को आपने खुद अगले 5 सालों के लिए क्या अच्छे नेताओं के हाथ में दिया है। और अगर तब जवाब मिले कि आपने विकास और सही काम को देखकर वोट नहीं दिया है, तो जनाब समझ लीजिएगा कि इस बर्बादी में आपका भी उतना ही योगदान है। और फिर अगले चुनाव का इंतजार करिएगा जब रस्सी के पीछे आप खड़े होकर अपने 8000 के एंड्रॉयड फोन से हेलीकॉप्टर के गनगनाते हुए पंखे को शूट कर रहे होंगे। फिर नेताजी उतरकर दौड़कर मंच पर आएंगे, कहेंगे चुपचाप फलना छाप, और आप जिंदाबाद के नारे लगाकर घर लौट जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो पीछे छूट जाएगा वो है आपका भविष्य और हमारा बिहार, जिसको नेताओं ने आजादी के बाद से लूटा है, बर्बाद किया है, और हमने अपने नेताओं को जिताकर विधानसभा भेज दिया है और कभी उनसे सवाल ही नहीं पूछा कि आपने हमारे लिए क्या किया है। हमने कभी इस बात की फिक्र ही नहीं की कि नेता को वोट इसीलिए दिया जाता है कि वो आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास करे। हमने तो कंधे पर बैठाकर बूढ़े हो चुके नेताओं को ढोया है और फिर इस बात का अफसोस करते हुए अपने पुराने गमछी से अपना आंसू को पोंछा है और कहा है कि नौकरी के लिए तो बाहर ही जाना पड़ेगा। बिहार में है ये क्या है? सुनिए हुजूर, इतिहास का उदाहरण देकर हम अपने वर्तमान को देखकर रोते हैं। ये कहकर हम अपने आप को चुप कराते हैं कि हमारे यहां ये था, लेकिन हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे यहां क्या है। और ये सबसे पहली वजह है हमारे बिहार के बर्बादी की। सोचिए कि हम उन नेताओं के लिए कितने मायने रखते हैं। सिर्फ इतना कि चुनाव के समय भागलपुर वाला रोड बनवाने के लिए पैसा पास हो जाता है। सिर्फ इतना कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज खुलता नहीं है लेकिन 2 एम्स का प्रचार हो जाता है। सिर्फ इतना कि सरकारें ये कहती है कि हमारा प्रदेश समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, इसीलिए तो यहां रोजगार नहीं दे सकते हैं। सिर्फ इतना कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे साहब नेपोटिज्म पर भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय करेंगे। ये इतना इतना बोलते बोलते थक जाएंगे और यहाँ के नेताओं की करतूत समाप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर करतूत पर बात की जाए तो आपका भी कम नहीं है। आपने भी तो झंडे उठा उठाकर उन नेताओं के मनोबल को अपने सराखों पर रखा हुआ है, वरना उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि किसी आजाद राज्य में 70 साल के बाद भी वो इस बात पर वोट मांग सके कि हमने आपके गांव की सड़क को पक्का कर दिया है। सोचिए ना, हम बिहारियों को यह भी नहीं पता कि हमारे यहां से कितने लोग पलायन करके बाहर काम करने जाते हैं। डाटा, अरे छोड़िए, वो तो बाढ़ में डूब गया होगा या फिर आग में झुलस गया होगा। क्या कहा आपने? बयान। प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि घर के पुरुष अगर कुछ भी कहेंगे तो महिलाएं उसको नहीं सुनेंगी और वोट तो मोदी जी को ही देंगी। सोचिए ना, जब प्रधानमंत्री बिहार में आकर ऐसा बयान दे रहे हैं तो अन्य नेताओं पर क्या ही बात करें। खैर, चुनाव तो बीत गया,
परसों परिणाम भी आ जाएगा और इस बात पर मुहर लग जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और अगले 5 साल तक हम बिहारियों को विकास की गंगा में डुबाएगा। जी सर, आप खूब बढ़िया से सुने, हम विकास की गंगा बहाने की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें डुबाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां के नेताओं ने कभी विकास किया ही नहीं है। हां, बिहारियों के अरमानों और सपनों को डुबोया जरूर है और इसके लिए जिम्मेदार हम खुद भी हैं। एग्जिट पोल का आनंद तो आप ले ही रहे होंगे और फिर इंतजार कर लीजिए परिणाम के आने का। अपने पार्टी के दफ्तर में जाकर पटाखे उड़ा लीजिएगा, लड्डू अपने ही पैसे से खरीद कर किसी और को खिला दीजिएगा और फिर इंतजार करिएगा कि सरकारी ठेका आपको मिलेगा। ये भूल कर कि आपका शहर अभी भी पूरे देश का सबसे गंदा शहर है, पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है बिहार। आपको अभी भी बिहारी कहकर बेइज्जत किया जाता है, लेकिन हमें इससे क्या, हम तो कूल डूड है ना। ठीक बोल रहे हैं ना सर? और अगर गलत बोल रहे होंगे तो कमेंट में आकर गरिया दीजिएगा। धन्यवाद।